भारत के एक राज्य केरल के अंदर एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर जो है वो सामने आई है। आखिर क्या हुआ केरल के अंदर? केरल के अंदर एक इंसान जो है वो नर बलि देते हुए जो है वो पाया गया है। नर बलि यानी कि ह्यूमन सेक्रीफाइस, मानव की जो है उसने बलि दे दी। दो लड़कियां थी, उनकी हत्या कर दी। पहले तो उनकी हत्या कर दी, फिर उनके जितने भी बॉडी पार्ट्स, अंग जो थे उसको काट दिया और उनको खाने का कार्य किया। वो खुद ही उसे खा गया, उसका जो ब्लड, उसका जो खून था वो पी गया। तो मतलब कि हम समझ सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक घटना है। इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड है कैनिबल। कैनिबल का मतलब क्या है? कैनिबल का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा प्राणी जो अपनी ब्रीड का ही या फिर अपनी स्पीसीज़ का ही जो है वो मांस खाने की कोशिश करता है। जब इंसान अपना ही दूसरे इंसानों का मांस खाने लगता है तब उसे कैनिमल बोलते हैं या फिर ह्यूमन कैनिमलिज्म जो है वो बोलते हैं। केरल के अंदर एक इंसान था, क्या था? तो एक भगवल सिंह नाम का एक इंसान था। ये जो भगवल सिंह नाम का जो इंसान था वह नेचुरोपैथी मतलब कि नेचर, कुदरत के आसपास नेचुरल मसाज थेरापिस्ट का काम करता था, यानी कि कुदरती तरीके से मसाज करने का काम करता था। 50 साल के आसपास उसकी उम्र हो गई थी। तो उसकी जो उम्र जो है वो ढल रही थी और उसका जो शरीर था वो धीरे धीरे वृद्ध हो रहा था। तो उसने सोचा कि मुझे तो हर दिन जो है वो जवान रहना है, यंग रहना है। तो वो किसी रॉन्ग नंबर बाबा के चक्कर में पड़ गया और एक बाबा थे रसीद नाम के जो बाबा थे। रसीद ने ये जो भगवल सिंह था उसको बोला कि भाई रसीद ने ऐसा बोला कि यंग रहना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, यंग तो हम अभी भी हो सकते हैं। अगर तुम ब्लैक मैजिक, काले जादू का प्रयोग करोगे तो मैं तुम्हें जो है वो यंग बना दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। सेक्रीफाइस देने के लिए तुम्हें ह्यूमन जो मानव है उसका बलिदान देना पड़ेगा, मानव को लाना पड़ेगा और उसका जो है बलिदान देना पड़ेगा। ये समझो कि ये भगवल सिंह जो है वो कितना बेवकूफ़ इंसान है। वो ज़्यादा कुछ भी पढ़ा लिखा है नहीं। तो वो इन दोनों लड़की जो है, दो लड़की रोजलिन और पद्मा, उनको ले गया और उसका जो है वो उसने सेक्रीफाइस कर दिया, यानी कि ह्यूमन मांस जो है वो खाने का प्रक्रिया किया। आप सिर्फ यह सोच के देखिए कि यह कितनी खतरनाक घटना है। और अभी हम कहाँ पर जी रहे? हम 21st सेंचुरी, हम मार्स तक, मून तक, चंद्र तक, वहाँ सब तक पहुँच गए हैं। अभी 2030 तक हम जो है वो गगनयान आसमान में जाने वाले हैं, लेकिन अभी भी लोगों की सोच जो है वो कहाँ पर है? केरल, जिनको हम मानते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एजुकेशन है, एजुकेशन का सबसे ज़्यादा प्रमाण है, लेकिन फिर भी भारत देश के अभी भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सुपरस्टिशियन, अंधश्रद्धा, लोग जो वो धर्म के ऊपर जो है धर्मांध, यानी कि धर्म के अंदर जो अंध हो चुके हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चलता है। धर्म के पीछे आँख बंद कर चले जाते हैं। तो यह बहुत ही खतरनाक चीज़ है। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो लगाई है। 1976 में ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो लगाई थी। और आर्टिकल 51A और उसका क्लोज H अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर एक फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है, जहाँ पर बोला गया है कि भारत का हर एक नागरिक, उसकी एक हर एक इंडियन सिटीजन की एक फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूलभूत फ़र्ज रहेगी। क्या फ़र्ज रहेगी? कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कि हर एक इंसान को साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी कि जो वैज्ञानिक अभिगम जो है उसको प्राप्त करना है, ह्यूमनिज्म मानवतावाद के पीछे भागना है, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म कुछ सुधार लाने के लिए, कुछ तपास करने के लिए, यह सब कार्य जो है वो करना है। हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमारी सोच अगर देखें कि ये रोजलिन और पद्मा जो है उनकी जो है ऐसे लोग जो है भगवान लाल सिंह जैसे लोग जो है वो बलि देते थे। मतलब कि हम किस तरीके से जा रहे हैं। पुलिस ने अभी इसके अंदर इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी है। अभी इंक्वायरी शुरू करने के बाद पुलिस को पता चला कि ये रोजलिन और पद्मा, इन दोनों का तो इन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सिर्फ इन दोनों को ही मारा ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है, पुलिस को ऐसा लग रहा है कि यह जो मामला है वो लास्ट 6 महीने से लेकर 12 महीने तक जो है चल रहा है। क्योंकि ये रोजलिन जो है वो गायब हो गई थी, उसकी जो कंप्लेंट है वो 6 महीने पहले आई थी। मतलब कि इन दोनों के अलावा भी इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को जो है वो मारा होगा। पुलिस को एक लाश मिली थी जिसमें उसका हेडलेस यानी कि जो सर था वो नहीं था, हेडलेस लाश मिली थी। तो उसके रिगार्डिंग भी पुलिस को ऐसा लग रहा है कि इनकी हत्या जो है वो भी इन लोगों ने, यानी कि ये भगवल सिंह जो है उन्होंने ही की होगी। दूसरी यहाँ पर अगर बात करें ये भगवल सिंह जी का जो घर था, तो उसके घर के अंदर तपास की तो पता चला कि बहुत सारे उन्होंने ये जो जिनकी भी हत्या की थी, तो उनके जो बॉडी पार्ट्स, शरीर के जो अंग थे, उनको अपने घर में ही दफना दिए थे। तो पता चलता है कि कितनी खतरनाक। अभी इसी तरीके से अगर मतलब कि धर्म के अंदर कितने लोग अंधे हो जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं। ये तो सिर्फ ऐसी बात है कि जो बाहर आ गई। पहले भी ऐसी चीज़ ये तो ऐसी चीज़ है कि जो नोटिस हो गई।
इसके अलावा बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी हो गई कि जो नोटिस ही नहीं होती है, फिर भी वह नर बलि जो होती है बहुत सारे गांव के अंदर आप चले जाए तो माता जी के नाम पर या फिर भगवान के नाम पर, गॉड के नाम पर, गॉडेस के नाम पर बहुत सारी ऐसी नर बलियाँ चलती रहती है। अगर प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया की अगर बात करें तो तब भी ऐसी मानव बलियाँ जो है वो चलती रहती थी। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि भगवान जो है वो उसको अगर ये नर बलि ह्यूमन सेक्रीफाइस देते तो क्या वह खुश होता होगा? माता जी या फिर गॉडेस, क्या वह सब इससे खुश होते होंगे या फिर नहीं होते होंगे? आप अपनी राय जो है वो कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा कुछ और बात भी करते हैं कि बहुत सारे और बाबा भी होते हैं जो एस्ट्रोलॉजर बनने का काम करते हैं और बोलते हैं कि हम आपका भविष्य दिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपका भविष्य जो है वो बदल देंगे, आपको तावीज़ दे देंगे, इस तावीज़ से आप ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी यहाँ पर दूसरी और बात भी है, एक और बाबा भी है, मैंने यूट्यूब में उनका एक वीडियो देखा था, बागेश्वर धाम वाले बाबा। वो तो सभी लोगों का जो है वो भविष्य बता देते, वो क्या सोच रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सब बता देते। तो मेरा एक सवाल है, अगर भारत के अंदर सभी इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, यह सभी का भविष्य देख लेते हैं, किसी को भी युवान बना देते, ये कर देते, वो कर देते, तो भारत के अंदर तो बहुत सारी गरीबी है, बेरोजगारी है, तो इन सबको यह क्यों दूर नहीं कर देते? दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि भारत जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करें, अगर हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, अगर हम पॉवर्टी की बात करें, अगर हम इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, अगर हम करप्शन इंडेक्स की बात करें, तो इन सब में भाई भारत जो है वो लास्ट रैंक में आता है। तो हम क्यों जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है या फिर अमेरिकन कंट्रीज है, उनको हम क्यों टक्कर नहीं दे पाते? भारत के अंदर अगर ऐसा ही टैलेंट है तो हम आर्मी वाले जो होते हैं, नेवी वाले होते हैं, एयरफोर्स वाले होते हैं, उन सब जवानों को वहाँ पर लड़ने के लिए भेजते हैं। तो अभी हम उनको क्यों भेजते हैं? ऐसे जो तांत्रिक होते हैं या फिर ऐसे जो ब्लैक मैजिक, काला जादू करने वाले लोग होते हैं, वही वहाँ पर क्यों नहीं चले जाते और वही ये सब? तो मतलब कि साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर हम अच्छे से सोचे तो हमें पता चलता है कि धर्म के अंदर जो लोग अंध हो जाते हैं, जैसे जैसे रिलीजन यानी कि धर्म के अंदर लोग अंध होते जाते हैं, वैसे वैसे वह साइंस यानी कि विज्ञान से दूर होते जाते हैं। और जब जब कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी इंसान जो है वो साइंस यानी कि विज्ञान से जब जब वह दूर होता जाता है, तब समझ लो कि उस देश जो है उस देश का भविष्य बहुत ही खतरे में, वो देश की जो उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। अगर हम बात करें कि फ़िलोसॉफ़ी जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो फ़िलोसॉफ़ी में क्या होता है? फ़िलोसॉफ़ी का मतलब क्या होता है? फ़िलोसॉफ़ी एक ऐसी स्टडी है जिसमें यह स्टडी किया जाता है कि यह पृथ्वी किसने बनाई, यह सब चीज़ें जो है वो किसने बनाई, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, आत्मा है कि नहीं। तो इन सभी क्वेश्चन, इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की जो शाखा है उसे हम फ़िलोसॉफ़ी बोलते हैं, दर्शन शास्त्र जिसको बोला जाता है। अगर फिलोसॉफी की शुरुआत किस तरीके से हुई, अगर वो आप देखेंगे और उसके अगर शुरुआत के 2-3 चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई शुरुआत में ये जो फिलोसॉफी जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि बारिश कैसे होती है, पृथ्वी के अंदर जो है परिवर्तन कैसे होता है, दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है, इन सब चीज़ों के पीछे जो है गॉड यानी कि भगवान का हाथ है ऐसा माना जाता था। जैसे कि मैं आपको 1-2 एग्जांपल देता हूँ कि पहले लोग ऐसा मानते थे कि ये जो बारिश आ रही है तो बारिश आने के पीछे जो है वो भगवान जो है वो रो रहे हैं या फिर भगवान जो है वो कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा माना जाता है। फॉर एग्जांपल समझो कि जब बिजली होती है तो वेस्टर्न वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऐसा माने कि ये जो थॉर है, थॉर का जो हथौड़ा है, थॉर का हथौड़ा, वो हथौड़े से वो वहाँ पर फटकार रहा है तो इसीलिए बारिश होती है। फिर बारिश से रुक जाती है तो वो लोग ऐसा मानते थे कि भाई ये थॉर का हथौड़ा जो है ना वो दानव लोग हैं यानी कि असुर राक्षस लोग हैं, वो थॉर का हथौड़ा जो है वो चोरी करके लेकर चले गए हैं, इस तरीके की मान्यता थी। लेकिन फिर धीरे धीरे तरीके से वहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार के फिलोसोफर आए और उन फिलोसोफर ने अलग अलग प्रकार की जियोग्राफी का स्टडी किया, भूगोल का अध्ययन किया और अलग अलग प्रकार के प्रिंसिपल सिद्धांत दिए और फिर यह नक्की किया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझो भारत की बात करें तो भारत के अंदर ऐसा माना जाता था कि यह जो पृथ्वी हमारी जो अर्थ है, यह शेषनाग यानी कि जो नाग जो है, सांप जो है, स्नेक हम जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर जो है वो टिकी हुई, यानी कि ये जो अर्थ पृथ्वी है वो किसके ऊपर, शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। तो ऐसी बहुत सारे अफवाहें थी। जैसे कि पहले लोग मानते थे कि ये अर्थ पृथ्वी जो है वो फ्लैट यानी कि सपाट है। पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो सन है, सन वो पृथ्वी के आसपास गोल गोल घूमता है। लेकिन फिर क्या हुआ, हम साइंस के अंदर एडवांस हुए, यह हमारे एक तरीके से अज्ञान था, यानी कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन की कमी थी, हमारे पास वह ज्ञान था नहीं, नॉलेज की कमी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे साइंस एडवांस होता गया। हमने बाहर जाके आसमान में जाके अर्थ यानी कि पृथ्वी की जो इमेजेस ली तो फिर पता चला कि भाई ये अर्थ जो है वो तो गोल है, राउंड है, स्फीयर है, नारंगी जैसे दिखने वाली गोल है। फिर पता चला कि भाई जो सूर्य है वो इसके आसपास चक्कर नहीं काट रहा है, अर्थ जो है वो सूर्य के आसपास चक्कर काट रही है।
अर्थ का उद्भव कैसे हुआ, इस तरीके इसकी अगर बात करें तो हर एक धर्म के अंदर, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, कोई भी धर्म आप उठाकर ले लीजिए तो उसके अंदर यह जो भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है, इस तरीके से यह सब कुछ जो है वो पढ़ाया गया है। लेकिन अगर हम अच्छी तरीके से देखें तो साइंस जो कहता है, साइंस ऐसा बोलता है कि शायद बिग बैंग थियरी जो है उसकी वजह से जो है वो यह पूरी की पूरी सृष्टि की जो है रचना होगी। आप यहाँ पर कुछ समझिए, जब कोई बालक जो होता है, किड जो होता है, जब छोटा होता है, अगर छोटा जब है तभी अगर आप उसको बता देंगे कि भाई ये जो पृथ्वी है इसकी रचना तो भगवान ने की दी है, भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है, ये है वो है, अगर आप उसको ऐसा बोल देंगे तो क्या होगा, तो वो जो बालक है, वो जो छोटा बच्चा है, उसकी जो क्यूरियोसिटी है, उसकी जो इमेजिनेशन पावर है, उसकी जो कल्पना शक्ति है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। क्यों स्टॉप हो जाएगी आप सोचो। अगर मान लो कि कोई छोटा बच्चा है, वो देख रहे हैं कि बारिश आ रही है और वो आपसे पूछेगा कि भाई बारिश क्यों आती है, आप उसको जवाब दे देंगे कि भाई बारिश इसलिए आती है क्योंकि ऊपर से जो भगवान है वो नल जो है वो शुरू कर देता है। बिजली होती है, वो बच्चा पूछता है कि ये बिजली क्यों होती है, आप बोल देंगे कि थोर का हथौड़ा जो है वो वहाँ पर धड़क धड़क जो है वो मार रहा है, या फिर बोल देंगे कि ये जो हनुमान जी है वो वहाँ पर गद्दा जो है वो फटकार रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि भाई ठीक है चलो ये तो भगवान करते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर आप उस छोटे बच्चे को साइंस के बारे में कुछ क्यूरियोसिटी, कुछ सर्जनशीलता हो, ऐसा कुछ बताए कि उसको आप बताएं कि भाई बारिश किस तरीके से आती है, समुद्र के अंदर जो पानी होता है उसके वो जो पानी होता है उसका बाष्पीभवन होता है, उसका वेपोराइजेशन होता है, उसके ऊपर हीट पड़ने पर यानी कि तापमान उसका इंक्रीज होने पर उसके ऊपर जब धूप यानी कि जो सूर्य की किरणें जब पड़ती है तब वो जो वाटर लिक्विड में होता है उसको वो गैस में कन्वर्ट होता है और वह गैस जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाता है और उसके बाद क्लाउड यानी कि बादल का फॉर्मेशन होता है और उस वजह से जो है बारिश आती है। अगर आप छोटे बच्चे को यह बात बताएंगे तो क्या होगा, तो वह दिमाग में सोचने का काम करेगा। क्या सोचेगा कि भाई बारिश, ये जो समुद्र का पानी है वह गैस बन के ऊपर कैसे जाता होगा, क्योंकि समुद्र तो और हम तो देखते ही नहीं है कभी, मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं कि ये पानी जो है वो ऊपर कैसे। तो मतलब कि बच्चा जो है वो कुछ सोचेगा, उसके अंदर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन ऐसा कुछ जो है वो आएगा। अगर वह धर्म के अंदर ऐसा अंधे तरीके से उसका विश्वास करता रहेगा तो फिर ऐसी चीज़ होती रहेगी। और इसीलिए हमारे संविधान ने भी यह चीज़ बोली है कि 51A क्लॉज H के अंदर कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है उसका पालन करना चाहिए। और आप यहाँ पर ये भी देखें, जब कोई भी देश जो है वो साइंस के अंदर आगे बढ़ता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर आगे बढ़ता है, फॉर एग्जांपल हम अगर अभी की बात करें कि हम स्पेस के अंदर पहुँच गए हैं, मार्स के अंदर पहुँच गए हैं, स्पेस क्राफ्ट हमने बना लिया है, सैटेलाइट जो है वो हमने बना लिया है, सैटेलाइट की मदद से अभी आज कोई भी किसी भी दुनिया के अंदर, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर कोई भी चीज़ हो रही है तो उसको हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, उसका जो लाइव लोकेशन जान सकते हैं, लाइव कुछ भी हम देख सकते हैं। कंप्यूटर की बात करें तो हमने रोबोट और वो ये सब भी बना लिए है, लेकिन फिर भी यह जो बाबा लोग होते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, वे लोगों को बहकाने का और इन सब तरीके का काम जो है करते रहते हैं। आप खुद सोचिए कि क्या यह जो नर बलि दी गई, या फिर भारत के अंदर अभी भी ये जो अंधश्रद्धा या फिर पाखंडवाद, जो बाबा लोग रॉन्ग नंबर वाले जो बाबा होते हैं उनके द्वारा ये जो ब्लैक मैजिक का जो ये धर्म के रिलेटेड ये जो किया जाता है, क्या इसको बंद करना चाहिए या फिर बंद नहीं करना चाहिए, या क्या यह भारत के लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है, आप इसका कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए।